अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चने की दाल और मूंग की दाल का एक मज़ेदार सा सालन। तो हमें चाहिए 1 पाव मूंग की दाल, इसे मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, और 1 पाव ही हमें चाहिए चने की दाल। चने की दाल को मैंने 2 घंटे भिगो कर रखा था। ये 2 अदद हैं टमाटर कटे हुए और 2 ही हैं हरी मिर्च, और ये है 2 अदद प्याज। और इसके साथ साथ हमें चाहिए 1 चम्मच ज़ीरे का, 1 ही चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 1 ही चम्मच है नमक, और ये है दालचीनी। ये मसाले अभी जाएंगे इसमें। एक और मसाला है वो हम एंड पे डालेंगे। अब हम कुकर में थोड़ा 1 चम्मच ऑयल लेंगे और अपने प्याज को उसके अंदर डालेंगे, और इसे हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज को अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। ये देखें, ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। इसी तरह आपने भी करना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के इसे अच्छी तरह से आप भून लें। जितना अच्छा आपका मसाला बनेगा उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। अच्छी तरह से इसे चम्मच को हिलाते जाएं और अच्छी तरह से इसको भून लें। अब जो सारे मसाले थे वो उसमें डाल दें और अच्छी तरह से चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएं। मैं तो चम्मच के साथ ही टमाटरों को ना आहिस्ता आहिस्ता मैश कर देती हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है ना वो प्याज के साथ डाल दे तो वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह थोड़ी सी उसमें स्मेल रहेगी और उसकी खुशबू जो है अदरक लहसुन की वो आएगी। अब इसमें चने की दाल डालेंगे हम, देखें। और इसमें जो ऑयल है ना इसको निकाल के हम थोड़ा सा साइड पे रख लेंगे, क्योंकि जब चने की दाल बनती है ना तो सारा ऑयल जो है वो गायब हो जाता है। इसीलिए हम थोड़ा सा ऑयल जो है ना साइड पे रखेंगे, जो लास्ट में हम दाल के ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ये है चने की दाल। अब हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से आप ना 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे भूनना है। अच्छी तरह भूनने से ये देखें। अब इसमें हम डालेंगे मूंग की दाल। इन दोनों दालों को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है 3 से 4 मरतबा, क्योंकि इनके अंदर जो मिट्टी होती है ना वो जल्दी निकलती नहीं है, इस वजह से। देखिए माशाल्लाह, आप भी अच्छी तरह से इसे थोड़ी देर भूनना। भूनने से ये होगा कि इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएंगे और दाल के साथ जैसे हो जाएंगे। ये अब एक जग हमने भर के पानी डाला है, देखें। 1 जग भर के पानी डालना है, वरना जो चने की दाल होती है वो नीचे से जल जाती है कुकर में। देखें, अब हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर को 10 से 15 मिनट के लिए आपने बंद करना है, क्योंकि जो हमारी चने की दाल है वो ज़्यादा घुल भी ना जाए, ज़्यादा ना सॉफ्ट हो जाए, इस वजह से। क्योंकि जो मूंग की दाल है वो तो अच्छी तरह मिक्स हो जाती है, लेकिन चने की खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है। तो ये देखें सारी, ये देखें चने की दाल वैसे ही है। ये देखिए माशाल्लाह बन चुका है। ये देखें सारी मूंग की दाल जो है वो अच्छी तरह से घुल गई है इसके अंदर। अब हम इसे अपनी प्यारी सी देशकी में निकालेंगे। मिट्टी की देशकी है मेरी, मुझे ये बहुत पसंद है। कोई भी दाल बनाऊँ तो इसमें डालती हूँ, इसमें ही बनाती हूँ। तो ये कुकर में गलनी थी इसलिए उसमें डाली है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा गरम मसाले का दाल में। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। ये देखें माशाल्लाह। अब जो ऑयल हमने साइड पे रखा था हम उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। देखिए
کیونکہ چنے کی دال کا آئل بہت جلدی ہم جب مسالہ بھونتے ہیں تو وہ سوکھ جاتا ہے، اسی لیے اسے لاسٹ کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہرا دھنیا تو بہت اچھی خوبصورتی دیتا ہے ہماری کھانوں میں، تو اسے ضرور اینڈ پہ کوئی بھی سالن بنائیں اس میں ضرور ڈالا کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میں نے تو گھر میں ٹرائی کی، گھر والوں نے کہا یہ تو بالکل حلیم جیسا ٹیسٹ ہے اس کا، یہ بہت مزیدار بنتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی تھک بنی ہے اور کتنی اچھی ہے یہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ لاسٹ میں تھوڑا سا آئل پڑا تھا، وہ بھی میں نے اس کے اوپر سارا ڈال دیا۔ تو اب چیٹے آٹے کی آپ بھی ایک روٹی بنائیں اور اس کو اس کے ساتھ کھائیں، اور مزیدار سا یہ سالن ہے، آپ بھی ضرور ایک بار اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کرنا، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی، اور آپ نے بھی کبھی ایسے چنے کی دال اور مونگ کی دال مکس بنائی ہے گھر میں۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔